हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस और आज हमारी 17वीं क्लास है। इसके लिए हम बुक फॉलो कर रहे हैं मैट्रिसेस बाय कृष्णा सीरीज। पिछली क्लास में हमने आइगन वैल्यूज से रिलेटेड रिजल्ट्स पढ़े कि अगर हमें मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज पता हो तो फिर हम ए ए ए स्क्वायर या पॉलिनोमियल इन ए इनवर्स और एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ये पिछली क्लास में हमने थ्योरेटिकली सीखा था। अब उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी नोट्स हम इस क्लास में लिखेंगे, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल होम हायर मैथ्स पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम मान लेते हैं कि हमें कुछ मैट्रिक्स ए गिवन है। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन वाली क्लास में लिया था, जहाँ हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को निकालना सीखा था। एग्जाम्पल्स मैंने दोनों वही लिए हैं। तो यहाँ हमें गिवन है कि मैट्रिक्स है, और अगर मैट्रिक्स नहीं भी गिवन है तो ये गिवन है कि मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज हैं 0, 3 एंड 15, और हमें कहा जाए कि 5a ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2i या ए इनवर्स और एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज के बारे में बताएं या इनकी आइगन वैल्यूज बताएं। तो हमने ये सीखा था कि के ए की आइगन वैल्यूज होंगी के लैम्डा। अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो के ए की आइगन वैल्यूज होंगी के लैम्डा, और इस केस में ए की आइगन वैल्यूज हैं 0, 3, 15, और के की जगह 5 है तो 5 ए की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी 5 लैम्डा। लैम्डा की सारी वैल्यूज को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 0, 5 इंटू 3, 5 इंटू 15, जो कि 0, 15 एंड 75 आता है। तो यहाँ से हम ये क्लेम कर सकते हैं 5 ए की आइगन वैल्यूज होंगी 0, 15 एंड 75। इसी तरह एक रिजल्ट में हमने सीखा था कि अगर ए की आइगन वैल्यूज लैम्डा है तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज होंगी लैम्डा स्क्वायर। तो इस बार ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज के लिए हम लैम्डा की वैल्यूज का स्क्वायर कर सकते हैं, वो हो जाएगा 0, 9 एंड 2 2 5। ए स्क्वायर की वैल्यूज आप डायरेक्ट बता सकते हैं, वो होगी 0, 9, 2 2 5। ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज के लिए आपको मैट्रिक्स का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको मैट्रिक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे। बट इन रिजल्ट्स के हेल्प ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज डायरेक्ट बता सकते हैं। इसी तरह जब हमने जनरल पॉलिनोमियल के लिए कहा था, अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है एफ लैम्डा, एफ ए की आइगन वैल्यू हो जाएगा। ये जनरल पॉलिनोमियल के लिए हमने देखा था, और इसको अगर आप रिलेट करेंगे तो ये एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ही है। इस केस में ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2i की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 2। ए की जगह लैम्डा रिप्लेस कर देंगे और लैम्डा की वैल्यूज रखते जाएंगे, तो हमें इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की आइगन वैल्यूज मिलती जाएगी। तो इसमें अगर लैम्डा 0 हो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस, जो कि होता है -2। और अगर लैम्डा 3 है तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 -2, अगेन 9 प्लस 9 -2 ये 16, और लैम्डा अगर 15 है तो ये होगा 15 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 15 -2, ये होता है 278। और इस तरह ए की आइगन वैल्यू से हम ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2i की आइगन वैल्यू भी बता सकते
अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1/λ हो। और वहाँ ध्यान देंगे हमने ये कहा था कि इस केस में मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना मैंडेटरी है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो ये रिजल्ट वैलिड नहीं है। अब यहाँ मैट्रिक्स ए में एक आइगन वैल्यू 0 है, और अगर आइगन वैल्यू 0 है तो मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर है, क्योंकि हमने एक रिजल्ट ये भी पढ़ा था कि मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ एंड ओनली one of the eigenvalue of A is 0। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो यहाँ ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ए इनवर्स के आइगनवैल्यू के बारे में कोई डिस्कशन नहीं बनता है। इसी तरह एडजॉइंट ए के केस में हमने पढ़ा था कि अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो डिटर्मिनेंट ए बाई लैम्डा एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू होगी। इस केस में भी मैंडेटरी था कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, और क्योंकि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर मैट्रिक्स बी की बात की जाए तो मैट्रिक्स बी की सारी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है, और सारी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है का मतलब बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो बी की आइगन वैल्यू से हम बी इनवर्स की आइगन वैल्यू बता सकते हैं। जैसे अगर बी की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो बी इनवर्स की आइगन वैल्यू होगी 1/λ। इस केस में बी इनवर्स की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी 1/2, 1/2, 1/8, क्योंकि बी की आइगन वैल्यूज है 2, 2 एंड 8। और इसी तरह एडजॉइंट बी की आइगन वैल्यूज भी हम बता सकते हैं, वो होंगी डिटर्मिनेंट बी बाई लैम्डा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी, या तो आप इस मैट्रिक्स बी से बी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर, या आप ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट हमेशा आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है। तो इस केस में डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 8 32, और लैम्डा हमारे पास है 1/2, फिर 1/2 और 1/8। तो एडजॉइंट बी की आइगन वैल्यू रहेंगी 16, 16 एंड 4। तो इस तरह बी की आइगन वैल्यू से ही हम डायरेक्ट बी इनवर्स और एडजॉइंट बी की आइगन वैल्यू बता सकते हैं, प्रोवाइडेड मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो। और जिस तरह हमने मैट्रिक्स ए के लिए 5a a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2i की आइगन वैल्यूज कैलकुलेट, बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पर आप 5b b स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस 3b माइनस 2i की आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट इन जनरल आप ab b to the power n या एनी पॉलिनोमियल इन b की आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इस रिजल्ट में कहा है कि S अगर कोई भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इस स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की हेल्प से हम यूनिटरी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस रिजल्ट के 3 पार्ट हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला पार्ट है, इसमें कहा है S अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी प्लस S और आइडेंटिटी माइनस S दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे, दोनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। प्रूफ के लिए हमें गिवन है कि S एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि आइडेंटिटी प्लस S और आइडेंटिटी माइनस S दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। रिकॉल करेंगे हमने ये पढ़ा था, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगी इफ एंड ओनली 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसी रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं आइडेंटिटी माइनस S
सिंगुलर होगी if and only 0 is a characteristic root of identity minus s। क्लास के रिजल्ट ये कह सकते हैं कि अगर लैम्डा एस का कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो 1 माइनस लैम्डा आइडेंटिटी माइनस एस का कैरेक्टरिस्टिक रूट, या आप ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी माइनस एस के सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट आप 1 माइनस लैम्डा से निकाल सकते हैं। यहाँ लैम्डा एस के कैरेक्टरिस्टिक रूट, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं आइडेंटिटी माइनस एस इज सिंगुलर if and only 1 minus lambda is equal to 0 for some lambda where lambda is characteristic root of matrix S। यहाँ से ये भी कह सकते हैं आइडेंटिटी माइनस एस सिंगुलर होगा if and only lambda equal to 1 or some lambda where lambda is characteristic root of matrix S। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आइडेंटिटी माइनस एस सिंगुलर होगा अगर एस का एक कैरेक्टरिस्टिक रूट 1 हो। तो हमें गिवन है एस स्क्वायर एडमिशन है, और स्क्वायर एडमिशन है एस की सारी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या तो 0 होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंस एस इज स्क्वायर एडमिशन imply all characteristic roots of S are either 0 or purely imaginary। अगर S के सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट 0 या प्योरली इमेजिनरी है फिर हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा 1 नहीं हो सकता किसी भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के लिए S की। और लैम्डा अगर 1 नहीं हो सकता किसी भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के लिए, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं फिर आइडेंटिटी माइनस एस सिंगुलर नहीं हो सकता। आइडेंटिटी माइनस एस कैन नॉट बी सिंगुलर, सिंगुलर नहीं हो सकता। दैट मीन्स आइडेंटिटी माइनस एस नॉन सिंगुलर होगा। यही हमें प्रूव करना था कि आइडेंटिटी माइनस एस नॉन सिंगुलर है। तो मान के चले कि आइडेंटिटी माइनस एस सिंगुलर कब होगा और किसी कंडीशन को यूज करके देखा कि आइडेंटिटी माइनस एस सिंगुलर तभी होगा जब एस की कोई कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 1 बन जाए, और ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि एस स्क्वायर एडमिशन है तो उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज 0 या प्योरली इमेजिनरी होंगी। तो इस वजह से आइडेंटिटी माइनस एस सिंगुलर नहीं हो सकती। बिल्कुल सिमिलर स्टेप फॉलो करते हुए अब ये प्रूव करते हैं कि आइडेंटिटी प्लस एस भी नॉन सिंगुलर ही हो। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करने को कहा है मैट्रिक्स ए यूनिटरी होगी, जहाँ ए है आइडेंटिटी प्लस एस टू आइडेंटिटी माइनस इनवर्स। प्रूव करना है ये मैट्रिक्स यूनिटरी होगी, और यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप रिकॉल करके कहा था ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी और ए इक्वल ए थीटा आइडेंटिटी हो तो मैट्रिक्स यूनिटरी होती है। तो ए को यूनिटरी प्रूव करना है तो हमें ये इक्वालिटी प्रूव करनी होगी। तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए इंटू ए थीटा बाय डेफिनेशन आइडेंटिटी प्लस एस टू आइडेंटिटी एस इनवर्स into identity plus S identity plus थीटा। ये ए हुआ, ये ए थीटा हो गया।
अब यहाँ ये दो मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है ए बी थीटा इज इक्वल टू बी थीटा ए थीटा। यहाँ मैट्रिक्स ए की जगह आई प्लस एस है और बी की जगह आई माइनस एस इनवर्स। ये हो जाएगा आई प्लस एस टू आई माइनस एस इनवर्स आई माइनस एस इनवर्स थीटा टू आई प्लस एस थीटा। ये हो जाएगा आई प्लस एस टू आई माइनस एस इनवर्स। और हमें ये भी पढ़ा हुआ है कि ए इनवर्स थीटा इक्वल टू ए थीटा इनवर्स होता है। यहाँ अगर हम इसे अप्लाई करें, ये हो जाएगा आई माइनस एस थीटा इनवर्स इंटू आई प्लस एस। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा आई प्लस एस आई माइनस एस इनवर्स, और थीटा को अंदर अप्लाई कर दें तो ये होगा आई थीटा माइनस एस थीटा इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा आई थीटा प्लस एस थीटा। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है ए प्लस बी थीटा होता है ए थीटा प्लस बी थीटा। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा आई प्लस एस आई माइनस एस इनवर्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वली होता है। यहाँ पर हमें गिवन है कि एस स्क्वायर हर्मिशन है, स्क्वायर हर्मिशन है, इसका मतलब एस थीटा माइनस एस के इक्वल होगा। तो एस थीटा की जगह माइनस एस रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आइडेंटिटी प्लस एस इनवर्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा आइडेंटिटी माइनस एस, एस थीटा होगा माइनस एस। यहाँ नोट करें, फर्स्ट पार्ट में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि आई प्लस एस और आई माइनस एस दोनों इन्वर्टिबल है, दोनों डन है, इसलिए इसका इन्वर्स वेल डिफाइंड। यहाँ पर आप नोटिस करें कि अगर आइडेंटिटी माइनस एस और आइडेंटिटी प्लस एस को मल्टीप्लाई किया जाए, या पहले आइडेंटिटी प्लस एस और बाद में आइडेंटिटी माइनस एस किया जाए और दोनों का प्रोडक्ट किया जाए, वो हमेशा आइडेंटिटी माइनस एस स्क्वायर ही आएगा। तो मतलब ये प्रोडक्ट कम्यूट करेगा। इन जनरल हमने ये पढ़ा था कि ए बी इक्वल टू बी ए हो जरूरी नहीं है, बट क्योंकि यहाँ दोनों ही चीजें एस के पॉलिनोमियल है तो ये प्रोडक्ट कम्यूट करेंगे, और अगर ये प्रोडक्ट कम्यूट करेगा तो उनके इनवर्स के प्रोडक्ट भी कम्यूट करेंगे, और यहाँ इनके इनवर्स का प्रोडक्ट ही है। इसको हम पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई प्लस एस इन आई प्लस एस इनवर्स आई माइनस एस इनवर्स इंटू आई माइनस, और ये मैट्रिक्स है, ये उस मैट्रिक्स का इनवर्स है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये प्रोडक्ट हो जाएगा आइडेंटिटी। तो हमने स्टार्ट किया था ए इंटू ए थीटा से, और सिंप्लीफाई करने पर हम पहुंचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। तो यहाँ से हमने कहा ए इंटू ए थीटा इज आइडेंटिटी। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स हैं जस्ट मैट्रिसेस को आगे पीछे लिखा है, तो प्रूव कर सकते हैं ए थीटा इंटू ए भी आइडेंटिटी ही आएगा। तो यहाँ से हम ये कह पाएंगे ए इंटू ए थीटा इक्वल ए थीटा इंटू ए आइडेंटिटी आएगा, और अगर ये आइडेंटिटी है तो ए यूनिट लिमिट, यही प्रूव करना था सेकंड पार्ट।
अब थर्ड पार्ट में हमें कहा है कि अगर x कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है मैट्रिक्स S का corresponding to characteristic value lambda, लैम्डा आइगन वैल्यू के corresponding x एक आइगन वेक्टर है, तो प्रूव करें कि x फिर से एक आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बनेगा मैट्रिक्स A का, और A है i प्लस एस आई माइनस एस इनवर्स, तो A का ही कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बनेगा और उसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस बाय 1। अब क्योंकि एस एक्स का कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है आइगन वैल्यू लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, का मतलब हमें ये गिवन है कि एस एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है बाय डेफिनेशन, और हमें ये प्रूव करना है कि एक्स ए का भी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ही बनेगा, ए एक्स इक्वल हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा बाय 1 एक्स, क्योंकि वो बनने वाला है इस आइगन वैल्यू के पास। तो ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन कंडीशन है ये, और प्रूव करना है ये। प्रूफ के लिए अब हमें गिवन है कि एस एक्स इक्वल है लैम्डा एक्स के, यही कंसिडर करते हैं एस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, क्योंकि हमें आइडेंटिटी प्लस एस और आइडेंटिटी माइनस एस चाहिए। तो यहाँ मैं एक्स ऐड कर लेता हूँ दोनों, तो ये भी कह सकते हैं एक्स प्लस एस एक्स इक्वल होगा एक्स प्लस लैम्डा एक्स। तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म है, इससे एक्स कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा आई प्लस एस टू एक्स इक्वल होगा, यहाँ लैम्डा एक्स सिमिलर है, यहाँ बचेगा 1 प्लस लैम्डा एक्स। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स से प्रूव कर सकते हैं आई माइनस एस टू एक्स भी इक्वल होगा 1 माइनस लैम्डा एक्स। अब यहाँ क्योंकि हमें आई माइनस एस इनवर्स चाहिए, इसमें मैं दोनों तरफ आई माइनस एस इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई किया आई माइनस एस इनवर्स से, ये हो जाएगा आई माइनस एस इनवर्स टू आई माइनस एस टू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा टू आई माइनस एस इनवर्स एक्स, क्योंकि एक स्केलर है बाहर लिखा जा सकता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी अदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई उससे मैट्रिक्स रहती है। यहाँ से आप कह सकते हैं ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा टू आई माइनस एस इनवर्स एक्स, और 1 माइनस लैम्डा से डिवाइड कर दें तो ये होगा 1 बाय 1 माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू आई माइनस एस इनवर्स एक्स, और लेफ्ट साइड को राइट पे और राइट को लेफ्ट पर लिख दें, ये हो जाएगा आई माइनस एस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस लैम्डा एक्स। अब प्रूव करने के लिए हमें आई प्लस एस और आई माइनस एस इनवर्स का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन में आई माइनस एस इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को आई माइनस एस इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को बाय आई माइनस एस इनवर्स, इक्वेशन 1 हो जाएगी आई माइनस इनवर्स इंटू आई प्लस एस एक्स इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा आई
माइनस एस इनवर्स एक्स, ये स्केलर है, फिर से पहले लिखा जा सकता है। और इक्वेशन 3 से आई माइनस एस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस लैम्डा इंटू, यहाँ से ये हो जाता है आई माइनस एस इनवर्स 2i प्लस एस एक्स इक्वल 1 प्लस लैम्डा, और इसकी जगह हो जाता है 1/1 माइनस लैम्डा, या फिर 1 प्लस लैम्डा बाई 1 माइनस लैम्डा। और क्योंकि ये दोनों ही एस में मैट्रिक्स है, कम्यूट कर सकती है, तो इसको आप आई प्लस एस और आई माइनस एस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है सिमेट्रिक ए का, corresponding to characteristic value 1 plus lambda by 1 minus lambda। तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हो, वहां से हम एक यूनिटरी मैट्रिक्स बना सकते हैं, और उस यूनिटरी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू की हम बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पर आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर एस रियल और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल के लिए हम प्रूव कर रहे थे ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज आई, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम कह रहे थे एस ट्रांसपोज इज माइनस एस। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स आप फॉलो करके इसको प्रूव कर सकते हैं, तो आप कंप्लीट कर लेंगे ये एक्सरसाइज है। और जो स्टेप्स मैंने यहाँ फॉलो किए, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप ये भी नोट कर सकते हैं, अगर हमारे पास इन जनरल कोई मैट्रिक्स ए है और उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, और एफ और जी दो पॉलिनोमियल है, और इस तरह से है कि मैट्रिक्स जी ए, एफ की जगह जब मैट्रिक्स ए रखें तो मैट्रिक्स जी ए नॉन सिंगुलर है, तो आप आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं एफ ए बाय जी ए की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एफ लैम्डा बाय जी लैम्डा हो। पिछली क्लास में हमने जनरल पॉलिनोमियल के लिए कहा था कि अगर ए की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लैम्डा है तो एफ ए की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एफ लैम्डा होगी, लेकिन ये इन जनरल सिर्फ रैशनल फंक्शन के लिए भी ट्रू है, प्रोवाइडेड कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉन सिंगुलर हो, जिससे कि उसकी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है। स्टेप्स बिल्कुल सिमिलर होंगे, जहां हम आई माइनस एस इनवर्स यूज कर रहे हैं वहां आप जी ए इनवर्स यूज कर सकते हैं, और जहां हम आई प्लस एस यूज कर रहे हैं वहां आप एफ ए यूज कर सकते हैं। प्रूव करना चाहें आप प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं, जहां भी हमें जरूरत है को यूज कर। अब एक काफी इम्पोर्टेंट और वेल नोन थ्योरम हम करेंगे, का नाम है केले हैमिल्टन थ्योरम। काफी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं। स्टेटमेंट इसकी काफी सिंपल है। स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो,
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सिर्फ स्टेटमेंट इतनी ही है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सिंबल में अगर कहें, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ऑर्डर एन की, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिखते थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 से। ये कहते हैं ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की और उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई सॉल्व करने के बाद इस तरह का पॉलिनोमियल बनता है लैम्डा में, तो फिर आप लैम्डा की जगह ए रिप्लेस कर दें, वहां से जो मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को ए सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब होगा कि ए टू द पावर एन प्लस ए वन ए टू द पावर एन माइनस वन ए टू इंटू ए टू द पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन ए एन इंटू आइडेंटिटी 0 ही आएगा, और ये हमेशा 0 आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप रिकॉल करेंगे, जब हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे थे इस मैट्रिक्स के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई से बनाई जा सकती थी, या फिर उसका दूसरा तरीका हमने लिया था लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एंट्रीज लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। दोनों ही तरीके से हम इस इक्वेशन को बना पा रहे थे, और वहां से जो इक्वेशन आती थी वो हो रही थी लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32 इक्वल टू 0। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स ए अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब लैम्डा की जगह अगर आप ए रखेंगे, ए क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर प्लस 36 ए माइनस 32 इंटू आइडेंटिटी 0 मैट्रिक्स ही आएगा। अब एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। इस प्रॉब्लम में कहा है कि वेरीफाई करें केले हैमिल्टन थ्योरम को इस मैट्रिक्स ए के लिए, और फिर वहीं से इस मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकालें, और साथ ही ये एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करें एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ए। यह 3 पार्ट है प्रॉब्लम के। पहले पार्ट में कहा है कि केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करें, दूसरे में का इनवर्स कैलकुलेट करें, और तीसरे में पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस। तो केले हैमिल्टन थ्योरम के लिए हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। और क्योंकि ये एक 3 by 3 मैट्रिक्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एंट्रीज इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो होगा लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस हो जाएगी सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इज 6 लैम्डा स्क्वायर, और कोफैक्टर्स आप कैलकुलेट करेंगे वो आते हैं 3 प्लस 3 एंड 3 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट आता है 4 इक्वल टू 0।
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हमें प्रूव करना होगा कि लैम्डा की जगह अगर मैट्रिक्स ए रिप्लेस कर दी जाए तो वो एक जीरो मैट्रिक्स है। और ये प्रूव करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी ए क्यूब ए स्क्वायर 9 ए की। पहले हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए। जब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाती है ये मैट्रिक्स। यहाँ मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह जब हम ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई है तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ए क्यूब आ जाती है। अब केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हमें करना होगा ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर माइनस 9 ए माइनस आई 0। तो हम लेफ्ट साइड कंसिडर करते हैं। कंसिडर किया ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई। तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे ए क्यूब ए स्क्वायर और ए की तो ये हो जाता है ये सारी मैट्रिसेस जहाँ ए क्यूब ए स्क्वायर और ए की वैल्यूज हमें। और इस एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे कंपोनेंट वाइज आप चेक करें ये होगा 22 माइनस 6 इंटू 6 माइनस 36 प्लस 9 इंटू 2 18 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4। और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होता है 22 प्लस 18 इज 40। इधर माइनस माइनस वाले प्लस होंगे 40 माइनस 40 इज 0। इसी तरह बाकी कंपोनेंट को इवेल्युएट करेंगे तो वो सारे आते हैं 0। ये 0 मैट्रिक्स यहाँ से हम कह सकते हैं ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 2 टाइम्स आइडेंटिटी 0 आ जाता है। इसका मतलब मैट्रिक्स ए अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यही हमें प्रूव करना था या वेरीफाई करना था केले हैमिल्टन थ्योरम के लिए। अब इसी में कहा है हेंस फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्योंकि इनवर्स के लिए हमने पहले भी मेथड्स पढ़े हुए हैं, वहां से इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यहाँ कहा हुआ है हेंस फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स का मतलब पिछले पार्ट को यूज करते हुए इस मैट्रिक्स का इनवर्स बताएं। तो ये इनवर्स फाइंड करने के लिए अभी हमने प्रूव किया ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 टाइम्स 0 है। तो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले पार्ट में ये वाला कंपोनेंट डिटर्मिनेंट को ही डिनोट करता है, तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का 0 नहीं है का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमने ये देखा कि इनवर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो फिर हम इस इक्वेशन को इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स के इनवर्स, ये हो जाएगा ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 9 ए इनवर्स ए माइनस 4 ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। और ए इनवर्स को ए क्यूब के साथ ए स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए साइड इनवर्स को आइडेंटिटी के साथ
क्योंकि हमें ए इनवर्स ही कैलकुलेट करना है, तो ए इनवर्स को एक तरफ रख लेते हैं और बाकी पार्ट की तरफ। इसको जब राइट पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं 4 टाइम्स ए इनवर्स इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 आई पे। हमें सिर्फ ए इनवर्स चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा ए इनवर्स इक्वल बाई 4 ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 टाइम्स आइडेंटिटी। अब इनवर्स के लिए हम ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे कंपोनेंट वाइज। ये आ जाता है मैट्रिक्स 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 और इस तरह ये इनवर्स हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ दिस में। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन कैलकुलेशंस को आप अपने लेवल पर कर सकते हैं। तो यहाँ से ए इनवर्स आ जाता है ये मैट्रिक्स। और थर्ड पार्ट में कहा हुआ है इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करें। तो आगे हमें कहा हुआ है कि इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करें। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए नोटिस करें कि हम ये पार्ट प्रूव कर चुके हैं टेलर-हैमिल्टन थ्योरम से। हमने ये प्रूव किया है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 टाइम्स आइडेंटिटी 0 है। ये हम प्रूव कर चुके हैं टेलर-हैमिल्टन थ्योरम से। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए क्यूब हो जाएगा 6 ए स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस 4 टाइम्स आइडेंटिटी। तो यहाँ से ए क्यूब आ जाता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए स्क्वायर में। इसी तरह ए टू द पावर 4 को लिखा जा सकता है ए इंटू ए क्यूब, और ये हो जाएगा ए इंटू ए क्यूब की जगह फिर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6 ए स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस 4 आई, और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 ए क्यूब माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस प्लस 4 ए। तो क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो इस क्यूब को फिर से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में लिखेंगे। ये हो जाएगा 6 टाइम्स, और ए क्यूब की वैल्यू है 6 ए स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस 4 आई, और बाकी सब ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, तो सेम रहने देंगे। और 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 24 आई माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 4 ए। ए स्क्वायर वाले पार्ट्स को एक साथ कलेक्ट करते हैं तो हो जाएगा 27 ए स्क्वायर। इसी तरह जब ए वाले पार्ट्स को कलेक्ट करेंगे तो होगा -51 ए, और आइडेंटिटी वाला पार्ट ए की है तो हो जाएगा 24 आई। इस तरह ए टू द पावर 4 हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये वाला एक्सप्रेशन। और अब हमें इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज करना है, तो ए टू द पावर 4 और ए क्यूब की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली वैल्यूज को यहाँ रख देते हैं। दिस इज 1 2 3। इक्वेशन 2 और
फिर से वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। 4a to the power 4 minus 7a cube plus 11a square minus a minus 10i इक्वल हो जाएगा 4 into a to the power 4 वैल्यू है 27a square minus 51a plus 24i। इसी तरह 7 times a क्यूब का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था इक्वेशन 2 से 6a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 4i प्लस 11a स्क्वायर माइनस a माइनस 10i। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की। सिंप्लीफाई होने के बाद एक्सप्रेशन आ जाता है ये, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मैट्रिक्स ए में। इनिशियली हमें डिग्री 4 का एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था मैट्रिक्स ए में, जिसको केले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज कर दिया। इसी तरह मैट्रिक्स पॉलिनोमियल चाहे डिग्री 5 का हो, डिग्री 6 का हो, हम सिमिलर स्टेप्स फॉलो करते हुए किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, किसी भी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को डिग्री n-1 के पॉलिनोमियल से चेंज किया जा सकता है इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह a रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके 0 के इक्वल बता देंगे। और इनवर्स फाइंड करने के लिए केले हैमिल्टन थ्योरम से बने हुए एक्सप्रेशन में इनवर्स मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। और कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन चाहे डिग्री 4, 5 या और हायर डिग्री का हो, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम। इन जनरल अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्डर n की है, तो उसके किसी भी पॉलिनोमियल जो कि किसी भी डिग्री का हो सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-। इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ इस क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।